अच्छे हो ना? ठीक है, उपस्थित है नए ज्ञान के साथ में। और आज का ज्ञान ये है कि आप सबको सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करना है और अपने आप से ये बोलना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं विजेता हूँ और मेरे आज का दिन बहुत अच्छा है। क्या करना है? सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करना है, थैंक यू गॉड। फिर बोलना है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, मैं विजेता हूँ और मेरा आज का दिन बहुत अच्छा है। फिर देखो आपके सब काम ऐसे बनने लगेंगे। तो इसी ज्ञान को अपने दिल और दिमाग में बिठाने के बाद आज के टॉपिक पर आ जाते हैं हम। आज का टॉपिक है शुद्ध और अशुद्ध, है ना? शुद्ध मतलब सही, अच्छा अच्छा, अशुद्ध मतलब गलत गलत। तो बेटा इस टॉपिक के ऊपर हमको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के ध्यान से सुनने की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम आपको बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, क्रिया भी है, विशेषण भी है, लिंग भी है और सब कुछ है। इसलिए हमने आपको ये सारा पढ़ा दिया। अब जाके हमने लास्ट में ये टॉपिक उठाया है, तो अब आपको ये सारी चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ते हुए इस चीज़ को समझना है। तो आज का हम टॉपिक समझने के पहले एक लाइन समझ लेते हैं जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखी है। व्याकरण का सही ज्ञान न हो तो हम बहुत कुछ वाक्यों में वचन, लिंग और क्रिया संबंधी गलतियां कर देते हैं। मतलब यदि हमारे को व्याकरण का सही ज्ञान नहीं है तो हम अनेक प्रकार की गलतियां करते हैं। लगभग हम बहुत सारा व्याकरण आपको पढ़ा चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। और इसके बावजूद भी यदि आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं समझा है तो निश्चित आप आगे भी गलती करोगे। तो इस टॉपिक को समझने के पहले आप फिर से सारे वीडियो को रिवाइज करना और सारी चीज़ों को अच्छे से समझना, तब ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब हमने यहाँ लिखा है कि हम वचन संबंधी गलतियां करते हैं। तो वचन में हमने आपको पढ़ाया था, वचन संबंधी गलतियां में हम क्या करते हैं कि हम बात कर रहे हैं बहुवचन की और उसको लिख रहे हैं एक वचन के रूप में। जैसे दो आदमी बातें कर रहा है, दो आदमी बातें कर रहा है। तो बताओ तो जरा, सही बोला? नहीं, दो आदमी बातें नहीं कर रहा है, बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रहा है वो गलत है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है। दो आदमी बहुवचन हो गए और वाक्य जो है वो एक वचन का है। तो इस तरह से हम पक्षी आकाश में उड़ता है, तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं भी तो होता है। तो हमको वचन का जो है ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उसी तरह से हम लिंग संबंधी भी अशुद्धियां कर देते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि वाक्य स्त्रीलिंग का है कि पुल्लिंग का है। मैडम पढ़ा रहा है हंसने वाली बात है ना? हाँ, क्योंकि मैडम पढ़ाता नहीं है, मैडम पढ़ाती है। मैडम स्त्रीलिंग है, तो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी पढ़ाया था। तो आपको ये देखना है कि वाक्य स्त्रीलिंग का है कि पुल्लिंग का है। तो ये पढ़ा रहा है वो गलत है, इसकी जगह होना चाहिए पढ़ा रही है। ठीक है। फिर क्रिया संबंधी कि काम कैसे हो रहा है, क्रिया कैसे हो रही है, हमको उसको भी ऑब्जर्व करना है। अब बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को काट कर, बाप रे कितना गलत बोल दिया। बच्चे को काटेंगे? नहीं, फल को काटेंगे। बच्चे को काट कर फल खिलाना है? नहीं, फल को काटना है। तो यहाँ पर क्रिया गलत हो गई, फल की जगह बच्चे को काट दिया। देखो कितना अर्थ का अनर्थ हो गया। किस वजह से? थोड़ी सी व्याकरण की अशुद्धि के कारण। तो इसमें थोड़ा तो आपको समझ आया होगा। एक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होती है, मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे को नहीं होता है बेटा, मुझे होता है, मुझे समझ में नहीं आया। तो इस तरह से वचन, लिंग, क्रिया
और सर्वनाम संबंधी गलतियां हम कर देते हैं। तो इन सब चीजों का ज्ञान हमको होना आवश्यक है। अच्छा, अब हम ये तो आते हैं व्याकरण संबंधी अशुद्धियों की वजह से। इसके अलावा भी बहुत बच्चे जो होते हैं अशुद्धियां कर देते हैं, उसके कई कारण होते हैं। अन्य जैसे व्यक्तिगत कारण, है ना। व्यक्तिगत कारण में ये होता है कि खुद से उसमें किसी की गलती नहीं होती है, कोई वचन की गलती, लिंग की नहीं होती, वो खुद ही उनकी ऐसी आदत हो जाती है कि वो वर्ण और शब्दों की ध्वनि जो होती है उसकी उच्चारण वो सही तरह से नहीं करते हैं। जहाँ पर स का प्रयोग करना है वहाँ श का प्रयोग करेंगे, जहाँ श षड्जम का प्रयोग करना होता है वहाँ स सपेरे का प्रयोग करेंगे। उनकी खुद की आदत होती है जो कि वो सुधारना ही नहीं चाहते, वो उनके व्यक्तिगत कारण होते हैं, खुद से करते हैं वो। जैसे रासन, शक्कर, शक्कर होता है, मिठाई में शक्कर डालते हैं, क्या डालते हैं? शक्कर डालते हैं, लेकिन वो बोलते ही शक्कर है, उनको कितना भी सिखाओ वो शक्कर बोलते हैं। शरबत, है ना। तो यहाँ पर जो ये वर्ण है स, ये इसकी जो ध्वनि है, क्योंकि वो स बोल रहे हैं इसलिए स लिख रहे हैं। तो व्यक्तिगत कारणों में वर्णों और शब्दों की ध्वनियों का उच्चारण भी वो सही नहीं करते हैं, इसलिए वो गलत लिखते हैं। तो अब आपको एक एक चीज ऐसे समझना है कि मैडम हमको समझा रही है और हमको ये गलती नहीं करना है। यहाँ ध्यान पूरी तरह से आप अपने ऊपर लगाओगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने भी कभी ना कभी ऐसा किया है, तो आगे से आपकी अशुद्धि नहीं होगी। अब आ जाता है दूसरा कारण, शारीरिक दोष। शारीरिक दोष में क्या है? ओठ, दांत, नासिका विवर या श्रवण इंद्रिय, कुछ भी हमारे अंदर दोष हो सकता है जिसकी वजह से हम गलत सुनते हैं, गलत उच्चारित करते हैं और फिर गलत लिखते हैं। तो ऐसी कोई परेशानी हो तो वो भी कारण अशुद्धियों का बनता है। फिर तीसरा कारण आता है त्रुटिपूर्ण अभ्यास। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने फर्स्ट वाले में बताया, बच्चे को टीचर समझाती है, मम्मी समझाती है, दीदी समझाती है, बिगाड़ इसको, फिर से लिख, फिर तूने ऐसे लिखा, 2 बार बिगाड़ेंगे, 4 बार बिगाड़ेंगे, लेकिन बच्चा बार बार वही लिखता है, वो उस चीज को ठीक करता ही नहीं है, त्रुटिपूर्ण अभ्यास करता है, गलत ही अभ्यास करता है। कई बार वो जल्दी जल्दी बोलना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 3, 2 4 जा 10, ऐसे करते करते वो जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में भी बच्चा अशुद्ध उच्चारण करता है और फिर अशुद्ध ही लिखता है। तो ये भी एक कारण होता है। फिर मनोवैज्ञानिक कारण होता है। मनोवैज्ञानिक कारण जो होता है वो मन से संबंधित होता है, दिमाग से संबंधित होता है। कई बार बच्चे के हो सकता है आसपास में ऐसा वातावरण हो, परिवार में ऐसा वातावरण हो जहाँ पर क्लेश होता है, अशांति होती है, क्रोध होता है और आशंका होती है, भय होता है, द्वेष होता है। तो ऐसे वातावरण से बच्चा क्या करता है, वो हकलाना सीख जाता है और अपने विचारों की अभिव्यक्ति में हिचकिचाता है। जैसे वो क्लास में कुछ उठकर बताना चाहता है, मैडम उसको बोलती है बेटा चलो बताओ, खड़े हो, लेकिन वो खड़े ही नहीं होता है। वो बताना चाहता है तो वो डर जाता है, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैडम हमको डांट दे, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैडम हमको मार दे, जबकि मैडम कभी किसी को मारती नहीं है और डांटती नहीं है। लेकिन बच्चे के मन में उसके आसपास का जो वातावरण होता है वो भय बच्चे के मन में समाया होता है। इस वजह से बच्चे के मनोवैज्ञानिक कारण जो होते हैं वो अशुद्ध लिखने के लिए उसको बाध्य करते हैं। तो इस तरह से एक और कारण है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण जैसे भिन्न भिन्न प्रांत की बोलियां जो होती है उनमें विभिन्नता होती है। जैसे कुछ बच्चे बंगाल से होते हैं, कुछ पंजाब से होते हैं, कुछ महाराष्ट्र से होते हैं, तो उनके महाराष्ट्र में या बंगाल में या पंजाब में जो शैली होती है वो बच्चे के बोलचाल में आती है और जो बच्चे के बोलचाल में आती है वही बच्चा लिखता है। तो कुछ भिन्न भिन्न प्रांत की बोलियों की जो शैली होती है वो भी बच्चे के लिखावट में और उच्चारण में प्रतीत होती है। तो ये कुछ कारण थे व्याकरण संबंधी अशुद्धियों के अलावा जो मैंने आपको बताए। अब हम इन अशुद्धियों का निवारण कैसे कर सकते हैं? तो देखो बेटा, सबसे पहले वही जो कारण है उसी को हम दूर कर लेंगे तो वो निवारण हो जाएगा। जैसे व्यक्तिगत दोष, बच्चे की रुचि है उसको हम देख सकते हैं, बच्चे का वो किस चीज में अवधान है उसका बौद्धिक परीक्षण करा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें व्यक्तिगत दोष को हम दूर करके और बच्चे की अशुद्धियों को भी हम दूर कर सकते हैं। दूसरा उसके शारीरिक दोष, समय समय पर
शारीरिक परीक्षण करवा लें, है ना। उससे क्या होगा, पता चलेगा कि कहीं बच्चे को कभी क्या होता है, बच्चे को दिखाई नहीं देता है दूर से, उसकी नज़र का प्रॉब्लम होने लगता है और टीचर बार बार कंप्लेन करती है, फिर उधर से घर पे मम्मा पापा भी डांटते हैं। लेकिन हमको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे की आईसाइट थोड़ी वीक हो गई हो, बच्चे को दिखना कम पड़ गया हो, या बच्चे को सुनाई देना कम हो गया हो, या बच्चे के अंदर कमजोरी हो, ऐसे कुछ शारीरिक दोष है जिसका निवारण करके भी हम अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। फिर मनोवैज्ञानिक दोष, जैसे मैंने बताया कि बच्चे के आसपास का माहौल भय का माहौल हो, क्लेश का माहौल हो, इस माहौल को भी हम पहचान कर उसको, बच्चे को उस माहौल से दूर करके, उसको प्रेम पूर्ण व्यवहार करके और बच्चे के डर को दूर करके हम उसको सही लिखने के लिए और सही उच्चारण के लिए प्रेरित कर सकते हैं। त्रुटिपूर्ण अभ्यास करता है बच्चा, तो हम उसको बोलेंगे कि चल तूने जो लिखा है इसको पढ़ तो जरा जोर से, और उसके वाचन को हम आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा टेप रिकॉर्डर से टेप करके या मोबाइल से वीडियो बनाकर हम उसको बता सकते हैं कि देख बार बार मैंने तुमको ये बोला था पढ़ने के लिए और तुमने ये गलत पढ़ा। तो उसके उच्चारण को उसको बार बार सुनाकर सही उच्चारण वाला टेप भी सुनाया जाए, देखो आपने गलत करा है ना, अब मैं बताता हूँ, बार बार सुनो। इस तरह से हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भी बच्चे को अशुद्धियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। फिर शुद्ध लेखन, जिस पार्ट में बच्चा गलत लिख रहा है पेज में जो शब्द, हम उस शब्द को अंडरलाइन करके उसको बोल सकते हैं। जब तक आप इसको सही नहीं लिखते हो तब तक आप इसको बार बार लिखो। तो क्या होता है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। बार बार अभ्यास करने से बच्चा जो है वो अशुद्ध जो लिख रहा है उसको शुद्ध लिखना सीखेगा। और एक और बात कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, लेखन पे ध्यान देते हैं। हमारी पद्धति क्या हो गई है, लिखित पर आधारित हो गई है। तो हम लिखित पद्धति तो ठीक है, लिखने से शुद्ध लेखन के प्रयोग से उसकी लेखनी अच्छी होगी, लेकिन हमको उच्चारण भी तो सही करना है ना। तो हमको मौखिक कार्य पर अधिक बल देना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका वाचन करें। क्योंकि पहले के समय में जब गुरुकुल पद्धति होती थी तो बच्चे से वहाँ पर वाद विवाद कराया जाता था, वार्ता कराई जाती थी, है ना, श्लोक बुलवाए जाते थे। बच्चे तो वहाँ पर लेखन काम कम करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा वाचन का काम करते थे, मंत्र उच्चारण करते थे। तो जितना ज़्यादा उच्चारण करेंगे ना, उनकी लेखनी उतनी ही ज़्यादा सुधरती जाएगी, और जितनी ज़्यादा लेखनी सुधरेगी उतनी ज़्यादा अशुद्धियाँ दूर होती जाएगी। तो ये पालकों को चाहिए कि बच्चे को लिखते समय उसको उच्चारण करने के लिए प्रोत्साहित करें कि बोल बोल कर लिखो, बोल बोल कर लिखो, सही बोलो और सही लिखो। सही बोलेंगे, सही उच्चारण करेंगे तो सही लिखेंगे। फिर विभिन्न सोपानों पर विराम चिन्ह लगाना है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते रुकते ही नहीं है, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर वाक्य खत्म हो गया है और कहाँ पर वाक्य शुरू हुआ है। जैसे आपने बिल्ली के बच्चे को देखा होगा, वो अपने बच्चे को मुंह में दबाकर ले जाती है, आधा अंदर और आधा बाहर, लेकिन क्या वो उसको गिरने देती है? नहीं गिरने देती है, सही जगह पर ले जाकर और उसको सही स्थान पर रख देती है। तो हमको भी ऐसे ही करना है। हमारे मुंह में बहुत सारे शब्द हैं, तो हमको उन शब्दों को ना तो गिरने देना है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी बोले गए समझ ही नहीं आया, या फिर उस बच्चे की तरह हमको ना तो पूरा अंदर रखना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ बोलने जा रहे हैं और हमारे शब्द मुंह के अंदर ही रह गए। तो हमको ना तो मुंह के अंदर रखना है और ना हमको शब्दों को गिरने देना है। नपे तुले शब्दों के उच्चारण के द्वारा अशुद्धि को दूर करना है। अब हमने इतने सारे जो ये सब सीखा, ये सारा लिखित कार्य, हमने इसकी जो व्याख्या की, उससे हमने ये देखा कि हमको कितने प्रकार की अशुद्धि होती है। एक तो शब्दों की अशुद्धि होती है, वहां मैंने सब बताया कि हम गलत शब्द लिखते हैं। जैसे पुरस्कार, तो पुरस्कार नहीं होता है बेटा, वो पुरस्कार होता है ना। आधीन नहीं होता है, वो अधीन होता है। फिर हम लिखते हैं वाक्यों की अशुद्धि। तो वाक्यों की अशुद्धि मैंने वही बताया सब, वचन संबंधी अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। तो हमको ये सारे व्याकरणों का जब हम ज्ञान अच्छे से प्राप्त करेंगे ना, तो वाक्यों की अशुद्धि हमारे से नहीं होगी। और क्रम संबंधी अशुद्धि, क्रम जैसे कि हमने कुछ शब्द को फेरबदल कर दिया। जैसे मीना को पिलाओ दूध, मीना को पिलाओ दूध कि मीना
मीना को दूध पिलाओ, हमने दूध को पीछे कर दिया। जो फल काट कर खिलाना है वो भी जो है क्रम संबंधी अशुद्धि ही होगी। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, तो ये जो काट कर है ना, ये फल के पीछे आना चाहिए, तो फल कटेगा। बच्चे के पीछे लिखा है तो बच्चा कट गया, है ना, तो क्रम संबंधी अशुद्धि भी जो ये हो गई। तो ये सारी चीजें यदि हम ध्यान में रखते हैं, और इस टॉपिक पर मैं सभी अभिभावकों से भी निवेदन करूंगी कि ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि इस टॉपिक पर विचार करें तो बहुत हद तक आपका और हमारा उद्देश्य पूरा होता है। आपका उद्देश्य भी बच्चे का विकास है और हमारा उद्देश्य भी बच्चे का विकास है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इस वीडियो के आधार पर अब मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ, जिसमें 2 वचन संबंधी अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करिए, 2 लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करिए, और 2 क्रिया संबंधी अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करिए। मिलते हैं नए टॉपिक में। बाय बाय।